दोस्तों, एक तरफ एआई और 21वीं सदी का विकास, दूसरी तरफ देशों का आपसी युद्ध। अभी पीछे आपने लगातार रसिया और यूक्रेन को देखा होगा, लेकिन आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक क्षेत्रीय संघर्ष धीरे धीरे वैश्विक संकट में बदलता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। लगभग 20 से ज्यादा दिन अब तक बीत चुके हैं। किन संकटों से पूरा देश और भारत इस समय गुजर भी रहा है और भविष्य में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। इसी बात पे चर्चा करते हैं। इजराइल ने ईरान के साथ शीर्ष नेताओं और सुरक्षा ढांचे को कमजोर करने के लिए लगातार टारगेटेड हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को एक रात के ऑपरेशन में मार गिराया। इस्माइल खतीब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ईरान के सबसे मजबूत सिपहसालारों में, रणनीति में और युद्ध के कौशल में ये उनको महारत हासिल थी। इससे ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी को और रिवोल्यूशनरी गार्ड की बसीज फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल गुलाम रेजा सुलेमानी को भी निशाना बनाया, जिसका अंतिम संस्कार आपने देखा होगा भारी सुरक्षा के बीच किया गया। इन हमलों ने ईरान की सत्ता और सैन्य ढांचों को झकझोर कर रख दिया और यही वजह है कि अब ईरान पूरी तरीके से आक्रामक मोड़ ये कह सकते हैं कि जाते जाते वो क्या कर सकता है। जाते जाते की बात मैं करूं, जब शीर्ष के 4 प्रमुख लोग, जिनकी मैंने अभी गिनती के, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष के बाद ये लोग हमले में मारे गए या शहीद हुए। इजराइल के इन हमलों के जवाब में ईरान ने मिसाइल हमलों की भी झड़ी लगा दी, जो सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं बल्कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों को भी निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत और जहां बड़े तेल भंडार मौजूद है वहां मिसाइल हमले किए गए। वहीं कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात भी ईरानी हमलों में अछूते नहीं रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य पूर्व को एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है, जहां हर दिन हालात और अधिक विस्फोटक होते जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि ईरान को आने वाले समय में और बड़े झटके लग सकते हैं, यानी हम इजरायली रुकने वाले नहीं। इससे यह संकेत मिलता है कि यह टकराव अभी और लंबा चल सकता है। इसी बीच इजराइल ने लेबनान में भी हवाई हमले तेज कर दिए, जहां ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। बेरूत में कई रिहायशी इमारतों पर हमले हुए, जिनमें कई लोगों की जान चली गई। इजराइल का दावा है कि इन इमारतों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह अपनी फंडिंग और गतिविधियों के लिए कर रहा था। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कोई कसर कोर नहीं छोड़ रखी। इजराइल पर क्लस्टर बम गिराने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिससे युद्ध का स्तर और खतरनाक होता जा रहा, बल्कि ये कहीं बढ़ता जा रहा, रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ने अपने देश में इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत की सजा तो दी ही दी और साथ ही संकेत भी दिया कि यह संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि खुफिया स्तर पर भी बहुत तेज हो चुका है। इस पूरे युद्ध का असर, अब हम बात करेंगे वैश्विक ऊर्जा बाजार में इसका असर जो अभी दिख रहा है और भविष्य किस रूप में दिखेगा। ईरान और इजराइल के बीच हमलों का दायरा अब गैस और तेल के ठिकानों तक पहुंच चुका है। इजराइल ने ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर हमला किया, तो जवाब में ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित बड़े गैस प्लांट को निशाना बनाया, जिससे वहां आग लग गई और उत्पादन ठप हो गया। ये हमला बेहद अहम है क्योंकि कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। भारत जैसे देश इसकी सप्लाई पर भारी रूप से निर्भर करते हैं। भारत अपनी कुल गैस जरूरतों का औसत 47% कतर से आयात करता है। अगर कतर में गैस उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो भारत को महंगी गैस दूसरे देशों से खरीदनी पड़ेगी। जो बाद में महंगे और सस्ते की मित्रों बात कर रहा था, जब 35 बैरल लीटर क्रूड ऑयल हमको मिल रहा था, तब हमारे यहाँ कीमतें थी 80 रुपए डीजल या 75 रुपए डीजल या 9500 रुपए पेट्रोल। लेकिन अगर यही प्रति बैरल 150, 160, 170 होगा तो भले अभी सरकार अपने खजाने से महंगाई को रोक रखी है, कोई व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ये व्यवस्था
कब तक की जा सकती है, कब तक सरकारी खजाने इसमें लुटाए जा सकते हैं, ये देखने की बात है। कारण यह है कि युद्ध लंबा चला तो सफर भारत ही नहीं पूरा विश्व करेगा, हमारा आपका घर करेगा, हमारा आपका व्यवसाय करेगा, हमारी आपकी जो दैनिक जिंदगी है वो इससे सफर होने वाली है। आम लोगों की जेब पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। रसोई गैस के दाम बढ़ सकते हैं, बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव की स्थिति और जटिल बना रही है। जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस सप्लाई मार्ग बाधित है तो वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। भारत के लिए यह स्थिति कई स्तर पर चिंताजनक है। सबसे बड़ा असर महंगाई पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से परिवहन महंगा होगा, जिससे हर जरूरी चीजों के दाम बढ़ेंगे, आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम कर रहे तकरीबन 1 करोड़ भारतीयों के सामने भी संकट खड़ा हो सकता है। अगर युद्ध बढ़ता है तो उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और भारत को बड़े पैमाने पर निकासी अभियान का भी दंश झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति के सामने भी कड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल इसके रणनीतिक साझेदार हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ भी इसके ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंध है। ऐसे में भारत को संतुलन बनाकर चलना होगा ताकि किसी भी पक्ष के साथ उसके संबंध खराब ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों एक बात ये समझनी पड़ेगी कि इन 3 देशों के युद्ध के बीच का जो टकराव है, जो बढ़ता जा रहा है, उसका असर पूरी दुनिया पे दिखेगा और उसका सफर उस सफर में हम आप सारे लोग सफर होंगे। ऊर्जा संकट, महंगाई, सुरक्षा खतरा, कूटनीतिक चुनौतियां, ये सभी मिलकर इस संघर्ष को और गंभीर बना रही हैं। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले समय में इसका असर हर नागरिकों के घर तक, हर नागरिक के जेब तक पहुंचने वाला है। दूसरी बात, जो एक अहम बात आपको समझना जानना बहुत जरूरी है, लोकसभा चल रही है, सभी दलों की बैठक नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री के जवाब, रक्षा मंत्री के जवाब, विदेश मंत्री के जवाब का इंतजार विपक्षी ने पूरा देश भी कर रहा है। क्योंकि इस संकट की घड़ी में भारत अपने आप को कहां खड़ा पा रहा है, किसके साथ खड़ा पा रहा है, क्या आश्वासन है और किस तरीके से आगे देश चलेगा, किस तरीके से इन सारे वित्तीय और व्यवसायिक संकटों से हम उभर कर बाहर निकलेंगे, इस पर ना आप नजर रखे रहें। हम आपको सूचनाएं नहीं बल्कि इसी समीक्षात्मक खबरें भी देते रहेंगे। एक आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि आपने बहुत कम समय में यूनाइटेड भारत परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है अपने सहयोग के जरिए, तो इसको बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।